हेलो फ्रेंड्स, हम आपको बता दें कि देखिए, गेलवे कंपनी फ्रॉड नहीं है। गेलवे कंपनी फ्रॉड नहीं है। गेलवे कंपनी ने साफ साफ आप जाइए, क्या कीजिए, आप गूगल ब्राउज में जाइए। गूगल ब्राउज में जाइए और वहाँ पे आप लिखिए गेलवे लॉग इन। गेलवे लॉग इन लिख कर सर्च कीजिए और दूसरे नंबर पेज को क्लिक कीजिए। वहाँ पे कंपनी ने साफ साफ लिख रखी है कि कंपनी में जुड़ने के लिए पैसा नहीं लगता है। और बिल्कुल नीचे ये भी लिख रखा है कि कंपनी के नाम पे कोई भी व्यक्ति कंपनी के नाम पे कोई भी व्यक्ति अगर पैसा मांग रहा है तो आप उसे हरगिज ना दें। लेकिन ये लोग बड़े बड़े सपना दिखा रहे हैं। HDRD, ये जो लोग हैं कि आप RD बन जाएगा तो आपके अकाउंट में ये आएगा, इतना होगा, इसे उसे बहुत बड़ा बड़ा सपना दिखा रहे और बता रहे कि आप यहाँ से लाखों का इनकम कर सकते हैं। लेकिन ये सब अब हम क्या बताएं। एक हमारा फ्रेंड है, उसके साथ हुआ है ऑलरेडी। इसका पूरा वॉइस रिकॉर्डिंग सुनिए। हाँ, जिस भी किसी को अगर मेरे वीडियो से थोड़ी सी भी आपको जानकारी मिले ना, मेरे वीडियो से थोड़ी सी आप लोगों को थोड़ी जानकारी मिले ना, तो इस चैनल को जरूर सपोर्ट कीजिए, इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। तो आप पहले ये वॉइस रिकॉर्डिंग फुल सुनिए। भैया, मेरा नाम विकास कुमार पड़ेगा और मैं बिहार के बक्सर ज़िला से हूँ। भैया, मैं BA पार्ट 1 का पढ़ाई कर रहा था और मैं और मेरा भाई दोनों लोग बक्सर में रूम लेके अपना पढ़ाई कर रहे थे। तब तक से मेरे एक गांव का लड़का नवंबर में मेरे पास कॉल किया और मेरा क्लासमेट ही था और अचानक से बोला कि हम भी घर पे नहीं न रह रहे हैं, मेरा ऑफिस में काम लग गया है, जॉब लग गया है। तो हम बोले, कौन ऑफिस में जॉब लग गया है? तो बोला कि ये स्वास्थ्य विभाग का ऑफिस है। तो हम बोले, कहाँ? तो बोला कि बिहार में। तो हम बोले कि बिहार में कहाँ? तो बोला कि नवादा ज़िला। तो बोला कि ठीक है, हम बाद में बात करते हैं अस्थिर में। तो कॉल काट दिया। तो हम भी सोच में पड़ गए कि हमारे साथ पढ़ता था और 3rd डिवीज़न आया था मैट्रिक में 2021 में, और 2023 जाते जाते इसका स्वास्थ्य विभाग में काम कैसे लग गया। तो हम सोचते थे कि चलो इसका कोई रिलेशन का होगा और पैरवी करा के लगा दिया होगा। तो हम सोचे कि चलो अभी हमको ये सब नहीं करना है, अभी हमको पढ़ाई करना है। तो हमारा लक्ष्य था न्यूज़ रिपोर्टर बनना। तो हम अपना अभी कंपटीशन का तैयारी कर रहे थे, BA पार्ट 1 का तैयारी कर रहे थे और सोच रहे थे कि 2024 में जाएंगे पटना या दिल्ली पत्रकार का पढ़ाई पढ़ने के लिए। मैं BA पार्ट 1 का तैयारी कर रहा था और मेरा भाई 12th का तैयारी कर रहा था। तो वो लड़का कभी कभी 4 दिन पे 5 दिन पे मेरे पास कॉल करता था, कभी सुबह में, कभी शाम में, कभी दोपहर में। तो हंसी मजाक भी करता था, अपने काम के बारे में थोड़ा सा बताता था, फिर बोलता था कि ये काम है, वो काम है, बाद में बात होगा। फिर एक दिन शाम को बोला कि ठीक है, बाद में बात किया जाएगा, जा रहे हैं, मैम का बर्थडे है। हम बोले भाई कितना अच्छा इसका काम लग गया है। सोच रहे थे कि बर्थडे में जा रहा है। फिर ऐसे ऐसे 4 बार 5 बार मेरे पास कॉल किया। उसके बाद 13 दिसंबर को बोला 2023 में कि जहाँ पे हम काम करते हैं ना, तो वहीं पे पता चला है कि कुछ लोग यहाँ से ट्रांसफ़र लेंगे तो सीट खाली होने वाला है, तो काम करना है आपको। तो हम बोले कि मेरा भी लग जाएगा क्या? तो बोला कि हाँ, अभी तो कन्फर्म नहीं है लेकिन लग सकता है, हम बात करेंगे। तो हम भी सोच रहे थे कि मेरे माता पिता के ऊपर 2-2.5 लाख का कर्ज है, ज़मीन का मैटर था। तो वहाँ पे काम भी कर लेंगे और अपना पढ़ाई भी कर लेंगे। 6 महीना साल भर काम करके छोड़ देंगे, माता पिता का कर्ज उतर जाएगा। तो हम बोले कि ठीक है, बात करना अगर हो जाएगा तो वो बोला कि अपने घर पे पहले पूछ लेना है। तो हम बोले कि मेरा माता पिता से पूछ लेंगे तो वो लोग राज़ी हो जाएंगे, तुम पहले पूछ लेना वहाँ पे। तो बोला कि ठीक है, पूछ लेंगे। फिर 2-3 दिन बीत गए, हम अपने माता पिता से शर्मा रहे थे कि क्या कहेंगे। वो लोग कह रहे थे कि तुम पढ़ो, हम नहीं पूछ रहे थे शर्म के मारे। फिर ये अचानक से एक दिन कॉल किया और बोला कि आज पटना के सीनियर सर आए हैं, तो वही सीट कन्फर्म करते हैं, अपने पापा से बात किए हो? तो हम बोले कि नहीं, पापा से तो बात नहीं किए हैं। तो बोला कि बात कर लो और नहीं होगा तो हमसे भी बात कराना। तो पापा जी पूछे तो हमसे कभी स्वास्थ्य विभाग का ऑफिस बोलता था, कभी एग्रीकल्चर विभाग बोलता था, कभी नालंदा ज़िला बोलता था, कभी नवादा ज़िला बोलता था। फिर पापा जी से बात किया तो बोला कि मेरा स्वास्थ्य विभाग में काम लगा है ऑफिस में। पापा जी पूछे कि क्या काम करते हो?
तो बोला कि दिल्ली उत्तराखंड से मेडिसिन आता है और बिहार के 38 जिला में ट्रांसफ़र होता है। कौन दवाई कहाँ गया, कितना ले गया, कौन ले गया, वही सब का हिसाब किताब है। बिहार के 38 जिला में सब सदर हॉस्पिटल में यहीं से दवा जाता है। उसी का हिसाब किताब करते हैं हम लोग, मुहर मारते हैं, लिस्ट बनाते हैं, मतलब कि और बिलिंग करते हैं। कंप्यूटर का काम है, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों काम है। तो पापा जी पूछे कि सैलरी कितना है, तो बोला कि मेरा तो अभी 16-17 हज़ार 18 हज़ार है। और ये जाएंगे तो इनका शायद अच्छा हो सकता है, क्योंकि बीए जो पढ़ रहा है उसका अच्छा खासा सैलरी है। तो हमसे पूछा वो लड़का कि आप बायोलॉजी से पढ़े हैं ना, तो हम बोले कि हाँ। तो बोला कि तब तो आपका अच्छा खासा सैलरी रहेगा, क्योंकि जो बायोलॉजी से पढ़ा है और बीए पढ़ रहा है तो उसका अच्छा खासा सैलरी है। तो कंप्यूटर चलाते हैं? हम बोले कि ना, अभी कंप्यूटर तो नहीं चलाते हैं, तो सीख लें क्या 2 महीना में, उसके बाद नहीं लग जाएगा? तो बोला कि नहीं, अब क्या सीखिएगा, हम यहाँ पे कंप्यूटर सीखते हैं, चलाते हैं, तो हम आपको आइएगा तो बैठा देंगे, सिखा देंगे। तो हम बोले कि ठीक है। तो बोला कि पता है ना कि कोई भी काम करने में सरकारी जो जॉब है उसमें पैसा लग रहा है। तो हम बोले कि हाँ। तो बोला कि पता है ना कि हर काम में 5-10 लाख रुपया लग रहा है। तो हम बोले कि 5-10 लाख रुपया तो हमसे नहीं दिला पाएगा, क्योंकि मेरे माता पिता पहले से ही कर्ज में हैं। तो बोला कि नहीं, 5-10 लाख नहीं लगेगा, फिर भी कुछ लगेगा। तो हम बोले कि क्यों लगेगा, कितना लगेगा? तो बोला कि 2-4 लाख नहीं लगेगा, थोड़ा बहुत कागज़ पत्र बनता है, उसी के लिए पैसा लगता है। तो वो हम बोले कि कितना लगेगा, किस लिए लगेगा, कौन कागज़ पत्र बनेगा? तो बोला कि पटना का सीनियर सर आए हैं, वही सीट कन्फर्म करते हैं, तो हम उनसे बात कराएं, कीजिएगा। तो हमको तो मीडिया बनना था, तो हम डरते नहीं हैं किसी से। तो बोले कि ठीक है, तो बात कराइए अपने पटना वाला सर से। तो वो किसी लड़का से बात कराया, बोला कि मैं आई कम इन सर। तो वो बोला कि यस कमिंग। ये पहले हमसे बोला था कि सीनियर सर हैं, उनसे अच्छा से बात कर लेना, अगर वो हाँ कह देंगे तो समझो कि तुम्हारा 50% काम हो जाएगा। तो फिर वो मैं कमिंग सर बोल के जाके बात कराया, तो बोला कि ठीक है, तुम बाहर निकलो। फिर पूछा कि आपका क्या नाम है, तो हम बताए। फिर बताया कि क्या करते हैं, कितना पढ़ाई लिखाई किए हैं, कितना भाई बहन है, ऐसे वैसे बताया। तो हम पूछे कि सर क्या काम है, तो बोला कि दिल्ली उत्तराखंड से मेडिसिन आता है, बिहार के 38 जिला में ट्रांसफ़र होता है सदर हॉस्पिटल में, उसी का हिसाब किताब करना है, देख रेख करना है, मोहर वोहर मारना है, बिलिंग करना है, फाइल मेंटेन करना है, यही सब काम है। तो हम बोले कि सर सैलरी कितना है? तो बोला कि कितना पढ़ाई लिखाई किए हैं, तो हम बताए। तो बोला कि तब तो आपका अच्छा खासा सैलरी रहेगा, अभी नया लोगों का यहाँ पे 18,000 से 45,000 के बीच में है, ऐसे ऐसे बोला। तो हम बोले कि सर ड्यूटी कितना है? तो बोला कि 10 बजे से सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक ड्यूटी है। तो हम बोले कि सर कैसे मेरा होगा काम? तो बोला कि पहले आप जो जो पढ़ाई किए हैं उसका सर्टिफिकेट भेजिए, आधार कार्ड भेजिए, फ़ोटो भेजिए, पैन कार्ड भेजिए, जाति निवास है तो भेज दीजिए, नहीं तो पैन कार्ड, आधार कार्ड और अपना मार्कशीट भेजिए, फ़ोटो, सिग्नेचर भेजिए और रजिस्ट्रेशन करा लीजिए। इनसे बोल दीजिएगा 4 नंबर काउंटर पे रजिस्ट्रेशन कराने के लिए, और आज 2 बजे तक होगा, नहीं तो फिर उसके बाद उसका लेट फाइन लगेगा, चार्ज लगेगा 999 रुपया। हम जल्दी जल्दी इसको डॉक्यूमेंट्स भेजे। तो बोले कि इस नंबर पे सर बोले हैं जाके रजिस्ट्रेशन करा देना। फिर ये शाम को फ़ोन किया कि आपका रजिस्ट्रेशन हम करा दिए हैं, और ये सर बोले थे कि आपके पास, हमसे जब बात कर रहे थे तो सर बोले थे कि जब रजिस्ट्रेशन हो जाएगा तो आपके पास दिल्ली हेड ऑफिस से 24 या 72 घंटे में कॉल जाएगा। तो आपका सिलेक्शन तभी होगा जब आप कॉल जाएगा आपके पास, आप यहाँ पे आइएगा, इंटरव्यू पास कीजिएगा, तब आपका सिलेक्शन होगा, और उसी वक्त आपका कुछ पैसा खर्च होगा। हम बोले क्यों सर? तो बोला कि मान लीजिए बाहर से रहेगा कि अपना ऑफिस का सुविधा लीजिएगा। तो हम बोले कि बाहर से रहेंगे और ऑफिस का सुविधा लेंगे तो दोनों में कैसे क्या फ़र्क रहेगा सर, कौन अच्छा रहेगा? तो बोला कि मान लीजिए कि आप बाहर से रहिएगा तो आपका कितना खर्च बैठ जाएगा? तो हम बोले कि सर बाहर में तो फिर बताने लगा, मान लीजिए बाहर से रहिएगा तो देख रहे हैं इतना महंगाई है, 50 रुपये का 2 समोसा मिलता है। हम बोले सर 50 रुपये का समोसा 2 कहाँ मिलता है? तो बोला कि नहीं, बड़ा बड़ा होटल में मिलता है, मान लीजिए आप एक दिन में कम से कम 100 रुपया खा जाइएगा, 2 टाइम 3 टाइम मिला के। तो जब आप 100 रुपया एक दिन में खा जाइएगा
तो फिर 10 दिन में 1000 हो जाएगा, 30 दिन में 3000 हो जाएगा। और कितना नॉर्मल रूम लीजिएगा तो 1500 चाहे 2000 का होगा, यानी कि 1 महीना में आपका 4500 5000 रुपया खर्च हो जाएगा। तो फिर आपका 1 साल में 50-60 हज़ार रुपया खर्च हो जाएगा। और 60 साल में जोड़िए आपका पैसा कितना खर्च होगा। और यहाँ पे मात्र आपका 20,000 रुपया लगेगा, उसका 5-6 प्रकार का पेपर बनेगा। और फिर आपको कोई यहाँ से नहीं निकालेगा, नहीं भगाएगा। आप चाहिएगा तो रिजाइन मार के जा सकते हैं। और यहाँ पे नॉमिनी फैसिलिटी भी है कि अगर आप काम करना नहीं चाहते हैं या आपको काम करते दरमियान कुछ हो जाता है तो आपके घर परिवार को जॉब मिल सकता है, आपके पोस्ट पे वो लोग काम कर सकते हैं। और नहीं करेंगे तो उनको पैसा जाते रहेगा। तो बोला कि आपका पहला पेपर नॉमिनी फैसिलिटी का पेपर बनेगा, दूसरा आपका परमानेंट पेपर बनेगा, तीसरा जो है रूम कार्ड बनेगा, चौथा है कैंटीन कार्ड बनेगा, पांचवा है कि इमरजेंसी पेपर बनेगा कि अगर आपको 5 दिन 10 दिन के लिए छुट्टी भी चाहिए तो आपको छुट्टी मिल सकता है, आपका पेमेंट नहीं कटेगा। तो बोला कि ठीक है, डॉक्यूमेंट्स भेज के रजिस्ट्रेशन करा लीजिए। तो हम इस लड़का से बात करके डॉक्यूमेंट्स भेजे। ये फिर शाम को कॉल किया कि आपका रजिस्ट्रेशन करा दिए हैं और पैसा का इंतज़ाम बनाइएगा और आपका जब डेट जाएगा तो हमको बताइएगा। फिर हम पापा जी से बोले कि पैसा भी लगेगा इस काम के लिए। पापा जी बोले कि मेरे पास तो अभी पैसा नहीं है, किस्त निकाले हैं ज़मीन का जो मैटर था उसके लिए, तभी हम लोग तो खुद कर्ज में हैं, तब मत करो। तो हम बोले कि ना पापा जी, अगर चल जाएंगे तो हम लोग का कर्ज दूर हो जाएगा और उसके बाद फिर आ जाएंगे पढ़ने के लिए 6 महीना काम करके साल भर। तो फिर बोले कि ठीक है, चाहिए डेट होगा जाने के लिए तो बताना, हम पैसा तब तक से इंतज़ाम कर रहे हैं। तो मेरा भाई मेरा फ़ोन लेके मार्केट में गया था और फिर रूम पे आया तो बोला कि आपके पास भैया मेरे फ़ोन पे आपका कॉल आया था किसी का और बोल रही थी कि 4 नंबर काउंटर पे बोल दो रजिस्ट्रेशन करने के लिए, साइन करने के लिए। तो फिर हम उस नंबर पे कॉल कर रहे थे तो बिजी बता रहा था और वो किसी लड़की का कॉल आया था, मेरा भाई बोल रहा था। तो वो लड़की मेरा कॉल नहीं उठाई। तो फिर ये लड़का मेरे पास कॉल किया, मेरा दोस्त, कि आप कॉल नहीं उठाए हैं, फ़ोन आया था, आपका डेट पड़ गया है 16 दिसंबर को आना है। तो हम बोले कि यार इतना जल्द पैसा कैसे जुगाड़ होगा। फिर हम पापा जी से बताए कि देखना ये सब फंसने वाला पैसा नहीं ना है, तुम्हारे मामा का भी ऐसा ही हुआ था, इतना जल्द पैसा कहाँ से आएगा। तो पापा जी बोले कि ठीक है, तुम तैयारी करो, अपना जाओ, पैसा का इंतज़ाम कर रहे हैं, तुम वहाँ पे पहुँच जाना तो कॉल करना, हम ऑनलाइन पैसा डलवा देंगे। तो वहाँ पे हम बक्सर से गाड़ी पकड़े, ट्रेन से पटना गए, पटना से बस पकड़ के, वो लोग बोला कि बस पकड़ के आ जाइएगा नवादा, 100 रुपया लगता है, 70 रुपया बोला कि 70 रुपया लगता है। और जब हम बस पकड़ने गए तो बस वाला बोल रहा है कि 170 लगता है। बस वाला बोला कि 170 रुपया लगता है। हम बोले कि 170 लगता है, ठीक है लिया चलिए। बस वाला लिया जाके नालंदा ज़िला उतार दिया और फिर बोला कि यहाँ से वो बस पकड़ लीजिए, पैसा नहीं लगेगा, हम दे देंगे उसको, आप चले जाइएगा नवादा, आपको उतार देगा। फिर हम बस से नवादा ज़िला आए, फिर 20 रुपया दे के 3 नंबर बस स्टैंड गए ई रिक्शा से। फिर हम कॉल किए, वो हम पे लड़का कॉल कर रहा था बार बार, कहाँ आए हैं, कहाँ पहुँचे हैं। हम भी कॉल करते थे कि यहाँ पहुँच गए हैं। हम सोचते थे कि भाई ड्यूटी गया है, ड्यूटी में बोलता था कि फ़ोन जमा हो जाता है काउंटर पे। तो हम सोचते थे कि भाई फ़ोन काउंटर पे जमा हो जाता है तो कैसे दिन में मेरे पास कॉल कर रहा है। फिर हम नवादा ज़िला 3 नंबर बस स्टैंड पहुँच के कॉल किए उसके पास। तो वो लड़का बोला ठीक है 2 मिनट में आ रहे हैं। 2 मिनट में आया, 2 मिनट क्या 10 मिनट लग गया आने में। आया, बोला कि हम अपने एक सीनियर सर को भी लाए हैं साथ में, उन सीनियर सर हैं, थोड़ा उनको दंड प्रणाम कर लीजिएगा और यहाँ पे हाथ हाथ मिला लीजिएगा, पैर नहीं छूना है। हमको आदत था पैर छूने का, तो वो हम पैर छूने चले तो बोले कि ठीक है कोई बात नहीं, और सब बढ़िया है ना, हाल चाल पूछा। उसके बाद बोला कि तब चला जाए, नाश्ता वास्ता कीजिएगा। तो हम बोले कि नहीं सर, नाश्ता वास्ता कर लिए हैं, तो आने में कोई दिक्कत नहीं ना हुआ। हम बोले कि नहीं सर। तो बोला कि पैसा वैसा लाए हैं, आपका इंटरव्यू हो जाएगा सिलेक्शन तो पैसा वहाँ पे जमा हुआ, लाए हैं। तो बोले कि सर पैसा नहीं लाए हैं, रुकिए पापा जी बोले हैं डालने के लिए पैसा, बात करते हैं। पापा जी मेरे खाता में पैसा डाल दिए थे 8,000 रुपया, यहाँ पे लग रहा था 20,000 रुपया। तो ये बोला कि ऑनलाइन नहीं जमा होता है, कैश जमा होता है।
तो हम बोले कि ठीक है सर, तब ATM है, ATM लाए हैं, चलिए कहीं निकलवा दीजिए। तो ये 8,000 रुपया हमसे निकलवाया। फिर हमको लिया के गया जहाँ पे इंटरव्यू हो रहा था। तो फिर ये लोग झूठ बोला हमसे कि पश्चिम बंगाल का सर आते हैं, तो आसाम का सर आते हैं, वही इंटरव्यू लोग हार्ड इंटरव्यू लेते हैं। तुम्हारा जो सर लेंगे इंटरव्यू वो बिहार के हैं, थोड़ा हल्का लेते हैं, और बंगाल का 8 लड़का फेल हो चुका है। तुम अच्छा से इंटरव्यू देना, कहीं तुम भी मत फेल हो जाना। हमको ये लोग डरा दिया था, फ़ोन स्विच ऑफ कर लेना। हम गए तो हमारा डॉक्यूमेंट्स लिया, थी 2 कॉपी करवाया। उसके बाद फिर बोला कि आपका 22,650 रुपया लगेगा। बोले कि 20,000 आप लोग बोले थे, तो बोला कि नहीं 22,000 लगेगा। फिर उसके बाद बोला कि 650 रुपया दो फार्म खरीदने के लिए। फार्म खरीदने के लिए हम 650 रुपया दिए। 500 रुपया कैश दिए, 150 रुपया ऑनलाइन डाले पेमेंट। तो फिर फार्म लिया और पढ़ने नहीं दिया हमको, जल्दी जल्दी मेरा फार्म भरा। उसके बाद बोला कि ठीक है, ये फार्म लेके चलो वहाँ पे, मैं आई कम इन सर बोल के अच्छा से इंटरव्यू देना, सर के नज़र में नज़र मिला के इंटरव्यू देना। लिया गया इंटरव्यू दिलाने के लिए। तो वहाँ पे मेरा नाम, पापा का नाम पूछा, मेरा डॉक्यूमेंट्स ये लोग बोला था कि ओरिजिनल लेके आना, चेक होता है। मेरे पापा जी बोल रहे थे कि अगर ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आपका जमा होगा तो काम मत करना, घर आ जाना। ये लोग बोला था कि नहीं जमा नहीं होगा, केवल चेक होता है। हम ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेके गए, अपना आधार कार्ड और मार्कशीट। तो वहाँ पे मेरा इंटरव्यू हुआ, इंटरव्यू हम पास कर लिए। फिर उसके बाद बोला कि आपका 30 से 45 दिन आपका ट्रेनिंग क्लास चलेगा, और ट्रेनिंग में जैसा सीखे रहिएगा, जैसा आपका अनुभव रहेगा, उसके हिसाब से आपको काम दिया जाएगा। पैसा जमा करवाया, मतलब कि लगभग 7,500 रुपया हमसे जमा करवाया। 400-500 रुपया हमको लौटवा दिया। जो मेरे दोस्त का सीनियर सर था, बोला कि रूम पे जाइएगा तो लड़का सब पार्टी भी मांगेगा, तो इसलिए थोड़ा सा पैसा बचा लीजिए, काम आएगा। फिर हमको ये लोग रूम पे लिया के गया, तो रूम देखे कि भाई लोग ऑफिस में काम करता है, कैसा रूम है। फिर केवल सादा पानी बोतल में भर के लाया और पिलाया। बोला कि अपना रूम नहीं ना है, यहाँ पे मीठा का जुगाड़ नहीं है, यही पीना पड़ेगा। पानी पिए। फिर हमको छोड़ दिया फ़ोन चलाने के लिए, हम भी खूब फ़ोन चलाए सो करके। फिर दूसरे दिन क्रिकेट खिलाने के लिए हमको ले गया। ये हम पे कॉल पे जब बात करता था तब बोलता था कि आज भागलपुर से मैच था, अच्छा स्टेडियम है, ऐसे है वैसे है। और ये हम लोगों को खेत में क्रिकेट खिलाने के लिए ले गया। हम सोचे कि भाई बोलता था कि अच्छा अच्छा बैट है, अच्छा स्टेडियम है, खेत में खेल रहा है। फिर हम खेले। फिर जब संडे आया तो बोला कि शाम हो गया है, 3-3:30 बज रहा था। बोला कि आपका ट्रेनिंग चलेगा, चलिए छत पे। उसी मकान के छत पे ले गया। वहाँ पे देखे तो 20-25 लड़का था, और ये लोग बोला कि सर जो भी बताएंगे सिखाएंगे, उसको ध्यान से सीखना है, अगर सीखने का मन नहीं है तो अभी जा सकते हैं। फिर सिखाने वाले सर आए तो बोले कि आज किनका किनका फर्स्ट बार क्लास है। तो हम खड़ा हुए तो मेरे साथ और 3 लड़का खड़ा हो गया। तो हम सोच रहे थे कि भाई बोल रहा था कि एगो सीट खाली होने वाला है, फिर 4 गो लड़का हम लोग हैं। फिर सोचे कि छोड़ो, हमको दूसरे से क्या मतलब है, हमको खुद से अपना पैसा कमाना है। वो लोग भी कमाएगा, हम भी कमाएंगे, क्या दिक्कत है। उसके बाद जो उस दिन क्लास चला उसका नाम था साइकोलॉजी क्लास, साइकोलॉजी ऑफ द गेस्ट। उसका फुल नाम है साइकोलॉजी ऑफ द गेस्ट फ्यूचर एंड डायरेक्ट सेल मार्केटिंग, यानी कि मेहमानों की मानसिकता को दूर करना, सीधे बाजार की ओर भविष्य दिखाना। तो उसमें पढ़ाने लगा कि साइकोलॉजी का खोज कब हुआ था, कौन किया था, कब किया था, साइकोलॉजी किन किन शब्दों से मिलकर बना है, साइकोलॉजी का मतलब होता है मनोविज्ञान, किन किन शब्दों से मिलकर बना है। फिर बोला कि मनोविज्ञान 2 शब्दों से मिलकर बना है, मन प्लस विज्ञान। तो फिर पूछा कि मन बता सकते हैं सर, मन किसे कहते हैं। फिर मन का परिभाषा वो लोग बताने लगा। मन के बाद फिर सोच का परिभाषा पूछने लगा। उसके बाद फिर बोला कि इनकम कितने प्रकार का होता है। तो लाइनर इनकम का बोलता था कि लीनियर इनकम, लेवरेज इनकम, रॉयल्टी इनकम, इनकम 3 प्रकार का होता है। उसके बाद फिर बोला कि
फिर उसके बाद मौका का परिभाषा ये लोग पूछने लगा। मौका के बाद फिर विश्वास, आत्मविश्वास। उसके बाद ऐसे ऐसे बहुत सारा पूछा। महंगाई का रेशियो, 10 इंसान का रेशियो, फिर इंसान का रेशियो, ऐसे ऐसे पढ़ाया। फिर जो मेरा दोस्त था मेरे गांव का, तो बोला कि आज सीखे हैं उसको याद करना है। तो हम बोले कैसे याद होगा एक दिन में? तो बोला कि उसके लिए डायरी खरीदना पड़ेगा, उस पर लिखना पड़ेगा। तो जो नया नया लड़का था तो सब लोगों ने डायरी खरीदा, हम भी खरीदे। जो पुराना लड़का सब था हमसे पार्टी मांग रहा था, सब हमको सर सर बोलता था। तो हम बोले कि अभी पार्टी नहीं दे पाएंगे, मेरे पास पैसा नहीं है, जब तनख्वाह मिल जाएगा तो हम उसी में से आप लोगों को पार्टी दे देंगे। फिर हम 120 रुपया का डायरी खरीदे, पेन तो लेकर गए थे 5-10 गो। फिर उसके बाद दूसरा दिन शाम को क्लास चला छत पे, उसका नाम था SBP यानी कि सक्सेस बिल्डिंग प्रोग्राम, सफल भवन योजना। तो वो सब बताने लगा SBP किसे कहते हैं, क्या होता है, नियम और कानून के दायरे में रहकर किए गए कार्य को SBP कहते हैं। फिर बोला कि SBP को कितने भागों में बांटा गया है, 3 भागों में, एजुकेशन, रूल एंड रेगुलेशन, लिस्ट। फिर बोला एजुकेशन को कितने भागों में बांटा गया है, तो 4 भागों में, TTMT यानी कि ट्रेनिंग क्लास, टेप रिकॉर्डर, मीटिंग क्लास, ट्रेनिंग बुक्स। फिर बोला रूल एंड रेगुलेशन क्या है, रूम पे कैसे रहना है, रोड पे कैसे चलना है, सेंटर में कैसे बैठना है, ऑफिस में कैसे जाना है। फिर बोला लिस्ट क्या है, लिस्ट यहाँ पे बनाया जाता है, क्यों बनाया जाता है, नॉमिनी फैसिलिटी के लिए, कि यहाँ पे एक चंद्रबली वर्मा नाम के व्यक्ति काम करते थे, जो कि कुछ दिन काम किए, अच्छे खासे पोस्ट पे चले गए थे। तो सोचे कि पैसा लेके जाके एक बार अपने माँ को सरप्राइज़ देंगे। तो बैग में पैसा लेकर जा रहे थे, तो गए जैसे प्लेटफॉर्म पे, जब गाड़ी रुकी तो सोचे कि प्यास लगी है, बोतल में पानी भर लें। तो उस समय चापाकल हुआ करता था स्टेशन पे, और टाइल्स चिकना बिछा हुआ था स्टेशन पे। तो ये गए पानी भरने, तब तक से ट्रेन खुल चुकी थी। तो जब ट्रेन खुली तो ये पानी भर रहे थे, तो इनका हाथ भी गीला था, चप्पल भी गीला था। और जब ट्रेन को पकड़े तो इनका हाथ स्लिप कर गया, चप्पल भी स्लिप कर गया, और ये ट्रेन के नीचे घुस गए, कट गए। तो उनका दुर्घटना से मौत हो गया। तो ऑफिस के लोग सोच रहे थे कि घर चले गए हैं, और घर के लोग सोच रहे थे कि ऑफिस में काम कर रहे हैं, और इनका पैसा जो था वो इनके खाते में आता था। तो ऑफिस के लोग सोचे कि भाई किसका ये पैसा है कि मतलब नहीं है, हर महीने पैसा आ रहा है, वो क्यों नहीं निकाल रहा है। तो वो लिस्ट बना के दिए थे, 101 लोगों का नंबर दिए थे। तो उसी नंबर पे ऑफिस के सर लोग कॉल लगाए। आप लोगों को पता ही है कि आजकल जितना लोग शर्ट नहीं चेंज करते हैं, उससे ज़्यादा सिम चेंज करते हैं। तो ऑफिस के लोग कॉल लगाए कि भाई किसका पैसा है, काहे नहीं निकाल रहा है। तो स्विच ऑफ बता रहा था, तो कोई नेटवर्क क्षेत्र से बाहर था। तो एक लड़का पे लगा जो उसका पड़ोसी था। वो लड़का दिल्ली में काम करता था, बोला कि 2 दिन में घर जाएंगे तो हम बात करा देंगे। फिर वो लड़का जब 2 दिन के बाद घर गया तो चंद्रबली वर्मा के माता से बात कराया। तो ऑफिस के सर लोग बात किए, तो वो बोली कि मेरा बेटा घर पे नहीं आया है। तो फिर सर लोग उसका पैसा निकाल के उसके घर पे ले गए। तो वो रोने लगी कि लगता है मेरा बेटा को मार दिया है ये लोग, और उसके बदले में हमको मुआवजा दे रहा है। तो बोले कि हमको पैसा नहीं चाहिए, हमको हमारा बेटा चाहिए। तो ये लोग समझाए कि आपका बेटा किसी कारणवश दुर्घटना से उनका देहांत हो गया है, और लीजिए पैसा, आपको हर महीना पैसा मिलता रहेगा, आपका बेटा इतना अच्छा कर्म करके गए हैं। तो वो सोचे कि ये लोग झूठ बोल रहा है। तो फिर अगला महीना पैसा गया, फिर अगला महीना पैसा गया, फिर अगला महीना पैसा गया। तो सोच रही थी कि मेरा बेटा अभी कहीं जीवित है, विदेश में काम कर रहा है, तब ना हमको पैसा दे रहा है। तो आज भी उसकी माँ सोचती है कि मेरा बेटा जीवित है तब हमको पैसा दे रहा है। वो नहीं जानती है कि ऐसा ये मेरा ऑफिस है कि एक बार काम करने के बाद बार बार पैसे जाते रहता है। तो इसलिए नॉमिनी फैसिलिटी का सुविधा लेने के लिए, लाभ उठाने के लिए आपको लिस्ट बनाना ज़रूरी है। ऐसे ऐसे करके फिर 20-30 रुपया का कापी खरीदवाया, फिर मोबाइल नंबर लिखवाया। फिर बोला कि एक लड़का है जो 2700 नंबर दिया है, उसको दिल्ली हेड ऑफिस में फूल माला से स्वागत किया गया था। तो जितना बड़ा लिस्ट उतना बड़ा कामयाबी
बड़ा लिस्ट बनाइए, 100 लोगों से ज़्यादा का नंबर दीजिए। ऐसे ऐसे करके हमसे लिस्ट बनवाया, बोला कि 24 से 72 घंटा के अंदर आपका लिस्ट बन जाना चाहिए। उसके बाद ऑफिस पे इसको जमा किया जाएगा, अपलोड किया जाएगा। तो फिर हमारा जो अपलाइन था, जो मेरे गांव का लड़का दोस्त था, तो देखते थे कि रूमे पर रह रहा है। तो हम सोचे कि भाई आप अक्टूबर से ही काम कर रहे हैं, आपका तो ट्रेनिंग ख़त्म हो चुका है, तो फिर आप रूम पे क्यों रह रहे हैं। तो बोला कि आप आए हैं, नए नए हैं, किसी से जान पहचान नहीं है, तो आपका देखभाल करने के लिए 1 सप्ताह का छुट्टी लिए हैं, इसीलिए रूम पे हैं। फिर हमसे लिस्ट बनवाया और अचानक से मेरा लिस्ट गायब हो गया। बोला वो लोग कि आपका लिस्ट जो था ऑफिस पे हम लोग जमा करवा दिए हैं, अपलोड हो गया है। फिर मेरा जो क्लास अगला चला, राइट स्टेप चला। फिर हाउ टू अप्रोच क्लास के दिन बोला कि छुट्टी है आपका, आज क्लास आज नहीं चलेगा। फिर मेरा ट्रेनिंग क्लास सुबह में चलता था, बड़ा सेंटर था, उसका नाम था मौर्या गार्डन। उसके बाद फिर मेरा अपलाइन बोला कि एक और सेंटर चलता है और उसका नाम है पूजा सेंटर। तो बोला कि ठीक है, क्लास अच्छा से याद कीजिए, तभी ना जितना जल्दी आप हो सके तो आप ट्रेनिंग ख़त्म कीजिएगा तो आपका काम लगेगा अच्छा। तो हमको क्लास याद करवाने लगा। हम सोच रहे थे कि भाई हम आए हैं कौन काम करने के लिए, क्लास याद करवा रहा है ये लोग। फिर मेरे अपलाइन का जो बाल था बड़ा बड़ा था, तो हम सोचे कि भाई ऑफिस में काम करता है, अब इसका बाल बड़ा बड़ा है। तो हम उससे पूछे, तो बोला कि हमको गुदगुदी बढ़ता है बाल कटवाने में, तो इसको छिलवाने वाले हैं, इसीलिए नहीं कटवा रहे हैं। फिर उसके बाद जैसे जैसे हम 2-4 दिन हुआ, पुराने होते गए, देख रहे हैं कि सब का सब अब लड़का रूमे पर रह रहा है। तो फिर वो लोग बोला कि अब ऑफिस बंद रह रहा है, 10 दिन के लिए छुट्टी है, फिर बाद में खुलेगा। तो हम भी खुश हो गए कि इन लोगों का बड़ा बढ़िया ऑफिस है, लग रहा है कि ये लोग रूम पे भी रह रहे हैं तो पैसा दे रहा है। फिर शाम को मेरा अपलाइन हमको लिया जाता था नाश्ता कराने के लिए, लेकिन 1 भी रुपया खर्चा नहीं करता था, हमसे ही करवाता था। समोसा हमको लिया जाता था खिलाने के लिए और पैसा हम देते थे, वो पैसा नहीं देता था। ऐसे ऐसे होते गया। फिर देखे कि राइट स्टेप के बाद हाउ टू अप्रोच क्लास में हमको नहीं लिया गया। फिर पावर ऑफ टीम वर्क क्लास चला, फिर लॉ ऑफ एवरेज क्लास चला, फिर ऐसे ऐसे करते 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 फिर साइकोलॉजी क्लास चला। तो हम सोचे कि ये लोग बोला है 30 से 45 दिन क्लास चलेगा, फिर ये कहीं क्लास अब 1 सप्ताह के बाद फिर चला रहा है, तो हम मने मने गाली दे रहे थे। तो मेरा अपलाइन बोला कि हम भी नए नए थे तो अच्छा नहीं लग रहा था, आपको भी अच्छा लगने लगेगा, सीखिए अच्छा से। फिर साइकोलॉजी क्लास के बाद SBP चला, फिर राइट स्टेप चला, फिर हाउ टू अप्रोच चला। हाउ टू अप्रोच में बताने लगा कि एक बिजनेस करने वाला क्या करता है, कि अगर बिजनेस करता है तो रात में भी करता है, दिन में भी करता है। अगर सब्जी बेचने वाला है, उसका सब्जी सूख जाता है तो उस पर पानी मार मार के बेचता है। ये अपना बिजनेस है, आप चाहेंगे तो इसको जितना बड़ा करेंगे हो सकता है। ऐसे ऐसे बताने लगा। फिर बताने लगा कि आप सोच रहे होंगे कि मेरा अपलाइन हमको झूठ बोल के बुलाया है, तो मान लीजिए दुनिया में कौन नहीं झूठ बोलता है। फिर उसी पे कहानी बताने लगा कि एक दोस्त राम था और उसका एक दोस्त श्याम था। तो श्याम गया बाहर में काम करने के लिए और जो राम था वो एक राजा का किसान था। राम जो था एक मजदूर व्यक्ति था, राजा के खेत में काम करता था। अचानक से एक दिन हल चला रहा था, तब तक से हल एक सोना के घड़ा में टकराया। तो वो सोचा कि ये क्या चीज़ है जिसके खेत में मिला है, जिसका खेत है, चलो उसको बता देते हैं। तो दौड़ते हुए जा रहा था राजा के पास बताने के लिए, तब तक से उसकी पत्नी खाना लेकर आ रही थी। बोली कि कहाँ जा रहे हैं। तो फिर बोले कि वो बोला कि कोई चीज़ मिला है, राजा को बताना है। तो बोले कि ठीक है, पहले जो है चलिए हमको दिखाइए, बताइए क्या चीज़ निकला है। तो फिर वो आई तो देखी कि सोना, तो बोली कि चलिए इसको हम लोग घर पे लेके चलते हैं। तो वो बोला कि नहीं, इस पर हमारा अधिकार नहीं है, ये राजा का खेत है, तो राजा का सोना हुआ। तो वो बोले कि राजा तो खुद अमीर है, इसका ज़रूरत है हम लोगों का। फिर वो और उसकी पत्नी अपने घर में ले जाके खूब सोना भर दी। फिर अपने पड़ोसियों को बोली तो वो लोग मजाक उड़ाने लगा। तो फिर बोली कि चलिए इस खेत में आप लोगों को मिट्टी देते हैं, संजीवनी मिट्टी बोल के लिया गई और खूब सोना भर के उन लोगों को भी राजा बना दिया, अपने भी अमीर हो गई। अब उसकी पत्नी सोची कि मेरा पति का एक जो लंगोटिया यार थे श्याम, वो बचे हैं, उनको कैसे दिया जाए। फिर राम से लेटर दिखवाई कि श्याम, खेत में हमको सोना मिला है, हम चाहते हैं कि तुम भी ले लो, अमीर बन जाओ। तो वो
श्याम सोचा कि हमको उल्लू बना रहा है, तो पेपर को फाड़ के फेंक दिया। फिर राम की पत्नी जब देखी कि वो नहीं आया, तो फिर दूसरे तरीक़ा से घुमा के उसको लेटर लिखवाई कि श्याम, मेरे बेटी का इस तारीख को बर्थडे है, तुमको आना है, आना ज़रूरी है, नहीं आओगे तो बर्थडे नहीं मनेगा। फिर वो बर्थडे मनाने के नाम पे आ गया। फिर उसको घर में बुला के उसको सोना दिया गया। तो वही बात है कि आप लोगों को अगर कहा जाता कि अगर आइए यहाँ पे बिजनेस कीजिए, आरडी बन जाइएगा तो 50,000 रुपया 1 लाख रुपया महीना कमाइएगा, तो आप आते। तो इसलिए आपको थोड़ा सा घुमा के दिया गया है, ये झूठ नहीं बोला गया है, झूठ नहीं। अगर एक झूठ से किसी का ज़िंदगी बन सकता है तो उसको झूठ बोला जाता है, उसको झूठ नहीं बोला जाता है। ये बोली कि जिस तरह से राम ने श्याम को घुमा के दिया, उसी तरह आपका बिजनेस है, और आप चाहेंगे तो अपने माता पिता को घुमा के ही दीजिएगा तो अच्छा रहेगा। सीधा सीधा कोई नहीं लेता है, तो माता पिता को भी अपना ग्राहक ही समझना है और घुमा के देना है, थोड़ा सा उनसे भी झूठ बोलना है। फिर ये सब बताने लगा कि ऐसे गेस्ट आएगा, अपने पैसा गेस्ट पे खर्च नहीं करना है, तो ऐसे करना है, तो वैसे करना है, सब गलत सलत पढ़ाने लगा। फिर हम इनकार कर दिए कि हमको ये सब काम नहीं करना है, हमको झूठ बोलने से नफ़रत है। फिर उसमें से एक जो समझदार था वो आया हमको समझाने, कापी कलम लेके बोला कि बाबू, आरडी बन जाओगे तो इतना पैसा कमाओगे, अगर कतनो किस्मत फूटा रहेगा तो इतना पैसा आएगा। अभी तुम सीडी हो, पीडी बन जाओ आराम से। तुम ज़िंदगी में एक बार मेहनत करना चाहते हो कि बार बार? उसमें से एक लड़का बोल दिया कि एक बार, तो हम भी बोल दिए एक बार। तो बोला कि तुमको केवल सीडी से पीडी बन जाना है, उसके बाद आपको कुछ नहीं करना है। हम बोले थे सर ऑफिस कहिए लिया जाएंगे आप लोग? तो ये बोला कि पहले सीडी से पीडी बन जाओ, उसके बाद ऑफिस लिया चलेंगे। फिर बोला कि अगर ईडी बन जाओगे तो तुम्हारा 20 प्रकार से इनकम चालू हो जाएगा। तो हम कहने कि कैसे कैसे? हम बोले कि गिनाइए। तो बोला कि आपका कार बोनस चालू हो जाएगा, बाइक फंड चालू हो जाएगा, हाउस बोनस मिलने लगेगा, ये मिलेगा वो मिलेगा, बहुत तरह का हमको झांसा दिया। वो जो लड़का था मेरे गांव से 10-15 किलोमीटर के दूर का था, तो हम भी विश्वास कर लिए कि चलो हो सकता है। फिर ऐसे ऐसे करके बोला कि अपने मौसी के लड़का को बुलाओ और एक और लड़का को बुलाना है, तुम पीडी बन जाओगे। तो फिर हमसे झूठ बोलाया कि मौसी के लड़का को बुला लो। तो हम बोले कि नहीं सर, जब तक से हमारा पैसा नहीं मिलेगा तनख्वाह, तब तक हम किसी को नहीं बुलाएंगे, वो हमसे क्या पूछेगा, हम क्या बताएंगे। ये बोला कि ठीक है आपका पैसा मिलेगा, लेकिन आप आए थे तो क्या बोले थे? कुछ बोले थे? तो वो भी आएगा तो कुछ नहीं बोलेगा। फिर ऐसे ऐसे करके हमको बताने सिखाने लगा, झूठ बोलवाने लगा। फिर बोला कि जो आपका पैसा लगा है उसके बदले आपको कुछ सामान मिलेगा 12-15 हज़ार का। तो मान लीजिए आपको सामान मिल ही जाएगा 12-15 हज़ार का, और आप 60 साल तक खइबे कीजिएगा, तो आपका जो पैसा था आप ही में लग गया, तो फिर आपको कंपनी को क्या फ़ायदा हुआ? तो ऐसा काम आपको कहीं मिलेगा? बहुत अच्छा काम है, कर लीजिए एक बार, हम यही कहेंगे। ऐसे वैसे सब बताने लगा। फिर मेरे गांव के बगल का एक दोस्त को बुलवाया, तो जो मौसी का लड़का था मेरे, ये लोग मौसा से बात करके उसको बुलवाया। झूठ बुलवा के मेरे मौसी का लड़का का पेट में पथली हुआ था। 2-4 दिन के बाद बोला कि हमको नहीं काम करना है, पेट में दर्द है, पैसा दिलवा दो। ये लोग बोला कि 10-15 दिन करके देख लो, नहीं करना होगा तो चल जाना घर, अपने घर ही से काम करना। वो परीक्षा देने के बहाने घर पे गया, 10,000 रुपया पहले जमा किया, फिर 10,000 रुपया बाद में जमा किया, 25 दिन खाना खाया, उसके बाद घर पे चला गया। आज तक नहीं आया, और नहीं ये लोग कोई उसको काम करने का दिया, और नहीं ये लोग अभी आज तक पैसा दिया। फिर जब वो मौसी के लड़का का आया हुआ 7 दिन हो रहा था, फिर ये लोग गांव के दोस्त को हमसे झूठ बोलवा के बुलवाया कि ऐसे बोलो वैसे बोलो। ये लोग फ़ोन पे सिखाता था म्यूट करके, और हमसे बुलवाता था, डांटता भी था, मारता भी था। ऐसे करके हमसे बुलवाया। फिर वो लड़का 22,650 रुपये जमा किया। तो फिर उसको भी हमसे झूठ बुलवाने लगा कि बोल दो कि छुट्टी लिए हैं 10 दिन के लिए, ऐसे लिए हैं वैसे लिए हैं। फिर एक और गांव के दोस्त को ये लोग, मतलब कि उसका मामा गांव मेरे गांव में था, तो उसको भी ये लोग झूठ बोल के बुलवाया और बोला कि तुम 3 सेल से पीडी बन गया, तुम्हारा अच्छा चेक आएगा। फिर हमसे झूठ बुलवा के 3 लड़कों को फंसवा दिया, जिसमें एक लड़का मेरा मौसी का लड़का था, वो भाग गया, 2 मेरा दोस्त बच गया। उसके बाद ये लोग दूसरे के रूम पे लेवा जाके, डायमंड सर के रूम पे लेवा जाके, और ये लोग कॉम्बो का पेटी दिलवाया, जिसमें सब फालतू का सामान, सब बकवास सामान हमको देखने में लगा।
किसी काम का वो सामान नहीं है। अगर तेल क्रीम पाउडर आप लगाते हैं तो सब चेहरा में दाना दाना निकलने लगता है, किसी काम का वो सब हमको नहीं लगता है। कपड़ा भी इसमें महा बेकार था। ये लोग खूब खुश होता था कि अच्छा प्रोडक्ट है इसका, तो अच्छा कपड़ा है, लेकिन हमको सब ये बकवास लगने लगा। फिर मेरे दोनों दोस्तों को भी ये सब मिला। मौसी का लड़का चला गया घर पे, तो उसको अभी आज तक ये लोग नहीं दिया। फिर हमसे बोलने लगा कि आलू छिलवाओ, तो सबको खाना खिलवाओ। फिर मेरे दोस्तों से झूठ बोलवाने लगा कि तुम भी 2-4 लोगों को बुलाओ। तो मेरा दोस्त भी इन लोगों के दबाव में काम करने लगा। फिर मेरा जो सबसे तीसरा दोस्त था रोहित, उससे ये लोग बोला कि तुम अपने मौसी के लड़का को बुलाओ। तो वो जब आया तो उसको ये लोग 1-2 दिन रुकवा के फिर पहल का दिन उसका SBP क्लास चला, तो वो डरने लगा। बोला कि हम काम नहीं करेंगे, हम आए हैं यहाँ पे इंग्लिश पढ़ने के लिए, ये सब इंग्लिश में बता रहा है SBP क्लास, हमको समझ में नहीं आ रहा है, हमारा पैसा दिलवाओ, हम घर जाएंगे। हमको पढ़वाने के लिए बुलाया है कि काम करवाने के लिए बुलाया है? उसको बुलाया गया था तुम आओ यहाँ पे मुहर मारना है। तो बोला कि मुहर मारने में पढ़ना है? तो ये लोग बोल रहा था कि उससे बोल दो कि अगर पढ़ के तब मुहर मारना सीखोगे ना तो तुमको और ही अच्छा पेमेंट मिलेगा और अच्छा पोस्ट मिलेगा। फिर वो लड़का 4 दिन काम किया, तब तक से उसके पिताजी को किसी ने समझा दिया था और वो लोग 12,500 रुपया जमा किए थे। उसके पिताजी आए और बोले कि मेरे पिताजी का तबीयत ख़राब है, बेटा को भेजिए, 4 दिन में हम लिया के फिर पहुंचा देंगे, मेरे पिताजी इसको देखने के लिए बोल रहे हैं। फिर वो लिया के चले गए। पैसा के लिए फ़ोन करने लगे कि हमको काम नहीं करना है, पैसा दिलवा दो। ये लोग बोला कि वो झूठ बोल के कहीं ले गए हैं, अब उनका पैसा नहीं मिलेगा, बोल दो, तुम्हारे साथ धोखा किए हैं वो, ऐसे बोलने लगा ये लोग। 12,500 रुपया उनका भी ये लोग ले लिया। उसके बाद फिर मेरे फूआ को लड़का को बुलाया, वो भी आया। तो बोला कि हम आए हैं कंप्यूटर पे काम करने के लिए, ADCA किए हैं और तुम हमको पढ़वा रहे हो, हमको काम नहीं करना है, हमारा पैसा दिलवाओ, हम घर जाएंगे। तो मेरा RD जो था वो समझाने लगा कि 1 सप्ताह काम कर लीजिए, अगर नहीं काम करना होगा तो अपना पैसा ले लीजिएगा हिसाब किताब करके और चल जाइएगा घर, नहीं तो घर ही से जाके ऑनलाइन आप काम कीजिएगा, हम आपको काम दे देंगे। फिर ज़बरदस्ती कैसे कैसे घुमा फिरा के 1 सप्ताह काम करवाया और उनको कॉम्बो दे दिया। 10-12 हज़ार का पड़ता है, उसमें सामान प्रोडक्ट सब दे दिया, तेल क्रीम पाउडर कपड़ा, और बोला कि ठीक है, जो आपका पैसा इसमें लगा था वो तो आधा आपका पैसा वापस हो गया, आधा खाने पीने का लगता है, तो आप काम कीजिए 60 बरिस और यहाँ पे खाते पीते रहिएगा, नहीं तो जाइए घर पे, आपको हम ऑनलाइन वर्क देंगे, घर ही से कीजिएगा। वो भी आज पैसा के लिए फ़ोन कर रहा है और ये लोग बोल रहा है कि अब पैसा नहीं मिलेगा। फिर हमसे झूठ बोलवा के एक लड़का से पैसा मंगवाया। वो लड़का बाहर में काम करता था, बोला कि अभी हम बाहर में हैं, ठीक है, तुम कह रहे हो कि स्वास्थ्य विभाग का ऑफिस है तो मेरा भी काम लगवा दो। तो ये लोग बोला कि उसके लिए कुछ पैसा खर्च होता है, कागज़ पत्र बनने के लिए पहले पैसा भेजो, तुम्हारा इंटरव्यू नहीं देना पड़ेगा और कागज़ पत्र बन जाएगा तो फिर तुम्हारा काम हो जाएगा, हाँ पेमेंट भेजो। तो वो लड़का 11,000 रुपया भेजा और हमारे दोस्त के खाते से ये लोग अपने फ़ोन पे डलवाया और बोला कि अगर हम लोग बोले कि अगर काम नहीं करेगा तो सर पैसा वापस हो जाएगा ना? तो बोला कि हाँ, काम नहीं करेगा तो हम लोग अपने जेब से दे देंगे। फिर वो 1 महीने के बाद आने वाला था और ये लोग बोला कि ठीक है मिल जाएगा। फिर अब बोल रहा है, वो लड़का बोला कि हमको काम नहीं करना है, मेरा पैसा चाहिए। तो ये लोग बोला है कि काहे, उसको काम नहीं करना था तो काहे पैसा डलाओ, पैसा नहीं मिलेगा। तो उसका भी ये लोग 11,000 रुपये ले लिया। फिर उसके बाद बोला कि तुम्हारा सब लड़का चला गया, तुम कैसे RD बनोगे, किसी ना किसी को बुलाओ रखवाओ। फिर मेरे एक रिलेशन के आर्मी हैं, तो ये बोला कि उनसे बोलो कि कोई लड़का है तो मेरे पास भेजिए, सीट खाली है। तो वो अपने पत्नी के भाई का लड़का को यहाँ पे भेजवाए, जो लड़का उत्तराखंड में BTech कर रहा था। 10,000 का एक रूम लेके पढ़ाई करता था, AC वाला रूम में। वो लड़का आया था सासाराम में, तो यहाँ पे ये लोग लालच दे के बुलवा लिया कंप्यूटर पे काम करने के लिए। और सबका 22,650 रुपया लगता था। इन लोगों को पता चला कि अच्छे घर का है, तो फिर उसे ये लोग 24,650 रुपया जमा करवा लिया।
फिर वो लड़का देखा कि रूम में ज़्यादा गर्मी है तो बोला कि हमारा पैसा दिलवा दो 2 घंटा के बाद। वो सो की जगह उसी दिन 2 घंटा के बाद बोला पैसा दिलवा दो, हम घर जाएंगे, काम नहीं करना है। तो ये जो आदमी था बोला कि ठीक है रुकिए, हम सर से बात करते हैं, मान लीजिए आपका पैसा जमा हो गया है ना। तो वो बोला कि 2 घंटे में कैसे जमा, कहाँ आप 2 घंटे में पैसा भेज दिए। तो ये बोला कि देख रहे हैं डिजिटल इंडिया है, 1 मिनट में पैसा लाखों रुपये कहाँ से कहाँ चला जाता है। ठीक है, हम सर से बात करते हैं, कल मिल जाएगा आपका पैसा। फिर कल हुआ तो बोला कि कल ट्रेनिंग लीजिए, कल तक आपका मिल जाएगा। ऐसे करके 2 दिन टहलाया। फिर बोला कि एप्लीकेशन लिख के डाल दीजिए, हम ऑफिस में जमा कर देंगे और आप जाइए घर पे, आपका 1 सप्ताह के बाद पैसा चला जाएगा आपके खाते में। फिर ऐसे करके बोला। फिर उसका पापा फ़ोन कर रहे थे, वो लड़का भी फ़ोन कर रहा था कि तुम बुलाए हो, तुमसे पैसा लेंगे हम। और ये लोग बोल रहा था कि ठीक है पैसा चल जाएगा, पैसा चल जाएगा। हम लोग पूछते थे किस डेट को जाएगा, तो ये लोग बोलते थे कि तुम लोग ढेर बोल रहे हैं, भगा देंगे यहाँ से। तो डेट पूछने पे बोलता था कि लोग भगा देंगे, कोई फिक्स डेट नहीं है, चल जाएगा ऐसे वैसे। फिर वो लड़का एक दिन आया, तब हम सर आपसे सलाह लिए थे, तो आपके सलाह के अनुसार हम उसको बुलवाए और वो लड़का आया। तो ये लोग बोल रहा था कि ठीक है 2 दिन रुकिए, उसके बाद आपका मिल जाएगा, जाइए घर। वो बोला कि सर हम 10 लाख रुपये लगा के उत्तराखंड में पढ़ाई करते हैं, तो उसका फीस देना है। तो ये लोग बोला है कि ठीक है 10 लाख देखिएगा कि 25,000 देखिएगा, जाइए 2 दिन में आपका पैसा चल जाएगा। और रूम पे ये लोग मीटिंग करता था, हम लोगों को बुला के पीडी मीटिंग। तो बोलता था कि तुम्हारा गेस्ट है, भागा है, तुम ही लोग भगाया है, तुम लोग अपने जेब से उसको पैसा दोगे और पैसा नहीं मिलेगा। वो बात मैडम बोलती थी, उसका बबीता नाम है और मेरे आरडी का धनजी नाम है। उस बबीता का 2 लाइन था और कोई दूसरा लड़का अररिया ज़िला का, बबीता पूर्णिया ज़िला की है, उसका 2 लाइन अररिया ज़िला का था और उसका 2 लाइन सासाराम का है, धनजी मेरा आरडी। वो बोलता था पैसा नहीं मिलेगा, तुम लोग अपने जेब से दो। वो बोलती थी लड़की, मैम, बबीता मैम। ऐसे ऐसे करके तब आपसे सर सलाह लिया गया और बाकी सबका किसी का पैसा नहीं दिया। तब पुलिस को बुलाने के बारे में इन लोगों को धमकाया गया और फिर मेडिकल लाइन के एमआर को बुलाया गया। तब ये लोग कैसे कैसे करके पैसा दिया, नहीं तो बोल रहा था कि खाता में जाएगा। जब एमआरआई बात किए तो ये लोग फ़ोन पे में पैसा डाला। बहुत बहुत धन्यवाद भैया आपका कि आपने हमारा इतना मदद किया और हमारा पैसा दिलवाया। और अभी हमारा 10-11 लोगों का उसमें पैसा, किसी का 8,000, किसी का 10,000, किसी का 20,000 करके फंसा हुआ है। और बोलता था कि ट्रेनिंग क्लास सीखो बढ़िया से, तुम लोग निगेटिव हो रहे हो, तुम लोगों के पास कोई एजुकेशन नहीं है। इन लोगों के एजुकेशन के अनुसार हमको लग रहा है कि सब चुतिया बनाने वाला सब एजुकेशन दे रहा है। बोलता था कि हम लोग अच्छा खाना खा के आज तक से क्या किए हैं, कुछ किए हैं, बहुत ख़राब खाना मिलता था। बोलता था कि थोड़ा सा ख़राब खाना खा के हमारा ज़िंदगी बन सकता है तो क्या दिक्कत है, एक झूठ से हमारा ज़िंदगी बन सकता है तो क्या दिक्कत है। ये जो हमारा शरीर है माता पिता का देन है, अपना पैसा कमा के शरीर बनाना है अपने पैसा से। और माता पिता से दुश्मनी भी कर जाए तो कर लो, लेकिन अगर पैसा कमाने लगोगे तो फिर माता पिता आपको पहचान लेंगे। तो बाप ना भैया सबसे बड़ा रुपया, ऐसे ऐसे करके समझाता था। एक एलडीडी था राम प्रवेश सर, वो बोलता था कि लोगों पे पहले ऐसे जाल फेंको, फिर जो नया नया लड़का है उसको ऐसे सपना दिखाओ बड़ा बड़ा। ऐसे ऐसे करके हमको भरमा के रखा था, 3-4 महीना से डांट के रखता था। फिर जब वो लोग आया पैसा मांगने के लिए तो ये लोग बोलने लगा कि उन लोगों के आते तुम लोगों का बोले निकल रहा है, उन लोगों को चल जाने दो, तो हम तुम लोग का हिसाब करते हैं। ऐसे ऐसे लड़की डरवा रहा था। तो मैम, बबीता मैम भैया, और सबको पैसा नहीं मिला, आपसे सर सलाह लिया गया और वो लोग फंडिंग भी कराया था। टोटल मिला के 10-11 को किसी का पैसा नहीं दिया। तब पुलिस को लेकिन एक लड़का बुलाने के बारे में उसका धमकाया गया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद भैया कि आपने इतना हमारा सहयोग मेडिकल लाइन के और एमआर को बुलाया गया। तब ये लोग कैसे कैसे करके आपका कभी ऐसा नहीं बोलेंगे भैया, फिर आपको बोला था खाता में जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जब एमआरआई बात किए तो ये लोग फ़ोन पे में पैसा डाला। बहुत बहुत धन्यवाद भैया आपका।